अपनी करनी का फल। एक कहानी मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। रामधारी जी बड़े नेक व्यक्ति थे। पूजा पाठ तथा धर्म कर्म में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। गायों के लिए हरी घास और पक्षियों के लिए सप्तनजा वो हर रोज अपनी दुकान के आगे डाल दिया करते थे। सुबह पक्षियों का झुंड उनकी दुकान के सामने तथा छत पर आ बैठता। आड़त की दुकान थी, साथ में लोहे और सीमेंट का काम भी था। घर में 3 लड़कियों के बाद अब एक लड़का भी हो गया है। शहर के जाने माने लोगों में से रामधारी जी एक थे। बड़ी बेटी 16 साल की थी और बेटा साल भर का था। तभी कैंसर से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। रामधारी जी बच्चों को संभालें या व्यापार को, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रामधारी जी के सास ससुर ने कहा, जो अनहोनी होनी थी हो गई है, दुकानदारी छोड़ दें तो बच्चे कैसे पलेंगे। बच्चों को संभालना भी जरूरी है। मेरी सबसे छोटी लड़की सुमित्रा 19 साल की हो गई है। कहीं दूसरी जगह शादी करूं, इससे अच्छा है सुमित्रा को साथ ले आओ, वो बच्चों को संभाल लेगी। जीजा और शादी के बीच कई साल का अंतर था। बहन की शादी के समय सुमित्रा केवल 3 माह की थी। फिर भी सबकी सहमत से सुमित्रा अपने जीजा रामधारी जी के साथ रहने लग गई। घर के काम में वह बहुत निपुण थी। उसने बच्चों को अच्छी तरह संभाल लिया। रामधारी जी की गृहस्थी और व्यापार फिर पहले की तरह चलने लगा। इसी दौरान रामधारी जी की दुकान पर एक लड़का आया। उसने कहा, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम मोहन सिंह है, बीए पास किया है, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, मेरी 3 बहनें हैं, नौकरी की तलाश में यहां आया हूं। मेरे पास न तो कुछ खाने पीने का इंतजाम है न रहने का। पूछने पर लोगों ने बताया, आप बड़े दयालु और धर्मात्मा हैं, आपको काम के लिए आदमी की जरूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। मोहन सिंह की बात सुनकर रामधारी जी ने उसे अपनी दुकान पर काम के लिए रख दिया। उसने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दुकान का काम संभाल लिया। समय के साथ रामधारी जी ने अपनी दोनों लड़कियों की शादी कर दी। शरीर भी कमजोर पड़ने लगा, आंखों की रोशनी भी कम होने लगी। लेकिन सुमित्रा अभी जवान थी। रामधारी जी को जो भी कमाते थे वह सब सुमित्रा को दे देते थे। सुमित्रा घर का खर्च, बाजार की खरीदारी, घर का काम, जो भी जहां भी खर्च हो, मोहन सिंह को अपने साथ रखकर सारा काम करती थी। रामधारी जी जानते थे सुमित्रा मोहन सिंह से प्रेम करती है, लेकिन वह कुछ कहते नहीं थे। मोहन सिंह उन्हें खिला पिलाकर एक कमरे में सुला दे, वही उनके लिए बहुत था। उन्होंने समझौता कर दिया था, सुमित्रा जो भी कर रही है वह हम सबके भले के लिए कर रही है। यही सोच करके वह राम राम के अतिरिक्त अपने मुंह से कोई दूसरा शब्द नहीं निकालते थे। इन सबको छोड़कर रामधारी जी एक दिन चल बसे। रामधारी की मृत्यु के बाद कुछ दिन घर में शोक रहा। दुकान भी बंद करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे सभी रामधारी जी को भूल गए। काम पहले की तरह चलता रहा। दोनों बच्चे स्कूल जाते, सुमित्रा घर का काम करती, मोहन सिंह दुकान का काम संभालते थे। आय व्यय का जो हिसाब था सब सुमित्रा और मोहन मिलकर के करते थे। सुमित्रा ने एक दिन मोहन तथा दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। मिठाई तथा 2 फूल मालाएं मंगा ली। उसने मोहन से कहा, तुम्हें इस घर में रहते हुए 15 साल हो चुके हैं, शादी भी नहीं करवाई, कभी कभी मां बाप से मिलने जाते हो, इसके अतिरिक्त तुम्हारी जिंदगी हमारे साथ ही बीत रही है। लोग समझते हैं मैं रामधारी की पत्नी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उनकी साली हूं। इन बच्चों को मां की कमी महसूस न हो, इसलिए मैं एक मां
और पत्नी के रूप में इस घर में रही। आज से मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूं। यह कहते हुए सुमित्रा ने मोहन के गले में फूल माला डाल दी। कुछ देर खुशियां मनाने के बाद मोहन सिंह एकदम खामोश हो गया। क्या हो गया आपको? सुमित्रा ने कहा। क्या तुम मेरे साथ रहकर खुश नहीं हो? मैं खुश हूं। यह कहते हुए मोहन की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, गांव में मेरे बूढ़े माता पिता हैं, तुम्हारे साथ रहकर मैं उनकी सेवा कैसे कर सकूंगा? तभी सुमित्रा ने कहा, मैंने अपना जीवन इन बच्चों की खुशी के लिए समर्पित कर दिया था। तुमने अपना जीवन हम सबके सुख के लिए समर्पित कर दिया है। मैं जानती हूं तुम इन बच्चों को पिता का सुख तथा मुझे पति का सुख देने में समर्थ हो। देवता और पितर कौन क्या कर रहा है यह सब देखते हैं और इसी के अनुसार फल देते हैं। घबराओ मत, आज से तुम नौकर नहीं, इस घर के मालिक हो। अपने माता पिता को भी यहीं ले आओ, हम सब एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर मोहन सिंह ने सुमित्रा के गले में फूल माला डालते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। वह सोचने लगा, ईमानदारी और मेहनत से काम करने वालों को भगवान बिन मांगे ही सब कुछ दे देता है। मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार न बनाए रखता तो यह मुझे कभी स्वीकार नहीं करते, नौकरी से निकाल देते। आज मुझे स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति सब कुछ मिल गया है। यह सब मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, देवताओं की कृपा है, करनी का फल है। दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक बच्चों को अपने गले से लगा लिया। उनके माता पिता उनके साथ हैं। इसी एहसास के साथ वह प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। ओम शांति।